हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। तो इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट समरी समझ लेते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ की पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं। देखो, जो लॉइस ब्रेली था वही एक ऐसा पर्सन था जिसने ब्लाइंड पीपल को एम्पावर किया था। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ये एम्पावर्ड का मतलब होता क्या है। वैसे देखा जाए तो जो एम्पावर्ड का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अधिकार देना। तो अगर हम एग्जाम्पल के तरीके से समझें, जैसे कि आप कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो, कमज़ोर फील करते हो, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? अपने मम्मी या पापा को सुनाते हो। तो उससे क्या होता है, मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको एक ताकत सी महसूस होती है कि हाँ, मेरे सपोर्ट में कुछ है या मेरे हक में कुछ है। तो इसी तरह जो ये एम्पावर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, यानी कि ब्लाइंड लोग जिनकी कोई होप नहीं थी एक टाइम पे, तो एक ऐसे शख्स ने उनकी ऐसी उम्मीद जगाई, ऐसे हक दिलाए कि आज उनको पूरा बराबर का हक इस दुनिया में मिला जा रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो लॉइस ब्रेली जी हैं उनकी मदद से जितने भी ब्लाइंड लोग हैं आज उनको पूरा इस सोसाइटी में सपोर्ट मिलता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो जॉब कर सकते हैं, उनको पूरे राइट्स मिलते हैं। तो एक टाइम था ऐसा नहीं हो पाता था, तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो लॉइस ब्रेली जी को जाता है। हालांकि इनसे पहले भी जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न्स थे कि उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, बट वो जो मेथड होते थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। तो जो ये लॉइस ब्रेली थे, इन्होंने कुछ ऐसा मेथड निकाला था जिसकी वजह से जो ब्लाइंड थे वो अपने आप को दुनिया में पीछे नहीं समझते, वो भी अपना कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते, क्योंकि उनको भी पूरे राइट्स मिल चुके हैं और वो उन्होंने खुद राइट्स अचीव किए हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, जो ये लुइस ब्रेली है ये कहाँ पैदा हुए थे? ये कोपरे विलेज में पैदा हुए थे। ये कहाँ पर है? पेरिस में। तो पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। 1809 में ये बॉर्न हुए थे। ठीक है बच्चों। देन उनके फादर का नाम था मॉन्सियर ब्रेली। क्या था? मॉन्सियर ब्रेली। तो उनके फादर क्या काम करते हैं? उनके फादर जो है हार्नेसर और सैडल मेकर का काम करते थे। अब जो हार्नेसर होता है ये वो होता है, जैसे आपने देखा होगा हॉर्स के ऊपर चमड़े की बेल्ट लगी होती है, उसको पूरा बांधा होता है, लगाम वगैरह लगाई होती है। तो ये सारा जो काम होता है ये हार्नेसर का काम होता है। ठीक है। और उसके पीठ पे आपने देखा होगा लकड़ी की काठी होती है, तो ये सब काम उसके फादर करते थे। उसके बाद लॉइस देखा जाए तो लॉइस 3 साल की उम्र में ब्लाइंड हो चुके थे 1812 में। 1809 में वो बॉर्न हुए थे और 1812 में वो ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद आप जो ये देख रहे हो फ्रेडरिक एटियने लीरॉक्स, ये स्कल्प्टर थे, ये मूर्तिकार थे। इन्होंने ये जो लॉइस की है मूर्ति बनाई है, जो आपकी बुक पे फ़ोटो बनी है और यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। तो ये मूर्तिकार थे। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जो ये कोपरे के लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। लॉइस जब अंधा हो गया था उसकी काफ़ी मदद की है इन्होंने। रास्ते में इन्होंने क्या किए थे, ग्रूव्स खुदवा दिए थे। ग्रूव्स आपको फोटो शो हो रही होगी। क्या होता है, रोड पे ना उन्होंने ऐसे लाइनें खुदवा दी थी, जिससे क्या होता था, लॉइस को चलने में, स्टेप्स काउंट करने में ईजी होता था। तो स्टिक से टैप टैप करके वो क्या करते हैं, अपने स्टेप्स काउंट करके चलते। तो इससे क्या हुआ था, जब वो छोटा था तो सड़क पे जब उसको ग्रूव्स बना दिए लोगों ने, तो उससे उसको स्टेप्स काउंट करने में ईजी लगता था। तो जो उसका फादर था वो अपने आप को ब्लेम करता रहता था कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, ये मेरी गलती से हुआ है, जबकि अब जो हादसा वो तो कभी भी कैसे भी हो सकता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ये ब्लाइंड मैंने बताया था ना कि जैसे कि एम्पावरमेंट मिली है, लेकिन जब एम्पावरमेंट नहीं मिली थी तो क्या होता था, जो ये ब्लाइंड लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, यूरोप और एशिया में क्या करते थे, उनको बैगिंग के लिए ट्रेन करते थे, यानी कि भीख मांगने के लिए ट्रेन करते थे, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता था। आज देखो, आज जो ब्लाइंड है उसकी अपनी मर्जी है, वो पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी कर सकता है। तो इसलिए पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जबकि ये बात चल रही, तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, उनको बैगर्स बनाया जाता था। तो उसके फादर इसलिए ब्लेम करते थे, कहाँ अब ये कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा वगैरह वगैरह। तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगे जाके क्या होने वाला है ना। तो जो लॉइस है वो, क्या हुआ कि जो ये केन, केन किसको बोलते हैं, छड़ी को, जो आपको पता है ब्लाइंड पीपल अपने हाथ में छड़ी लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, केन। तो ये जो लॉइस था ये काफ़ी परफेक्ट हो चुका था, अब इसको स्टेप्स काउंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। ठीक है। तो जो लॉइस है अब जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, अपने फादर की हेल्प करवाना स्टार्ट कर दिया। तो अपने शॉप पे क्या था, इसको स्टेप्स पूरे काउंट होते थे कि इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, तो जिससे इसको बहुत ज़्यादा इजी होता था। तो ये इसलिए ये अपने फादर की हेल्प करता था, अपने फादर के साथ उनकी शॉप पे। तो जो उसका टीचर है
उसको उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगती थी कि ये इतना शार्प है, इतनी जल्दी क्विक लर्न करना स्टार्ट कर देता है। कौन? लॉइस। ठीक है, लॉइस था वो काफ़ी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। अब हो सकता है कि जो लॉइस है उसको किसी स्कूल में डाला हो कुछ सीखने वगैरह के लिए उसके फादर ने, तो उसका जो टीचर था वो काफ़ी सरप्राइज रहता था। तो लेकिन वो सैड भी होता था कि उसकी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि उसका जो टीचर था वो उसको पता है जो ये बच्चा है ये काफ़ी टैलेंटेड है, इसकी मेमोरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकता। तो वो चाहता था कि ये अपनी स्टडीज़ को हायर लेवल पे पढ़े। फिर क्या करता है, जो ये टीचर होता है इसको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ टाइम बाद सुनाई देता है। तो जो इसे टीचर होता है इसको एक इंस्टीट्यूट के बारे में सुनाई देता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या होता है? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, यानी कि ऐसा स्कूल होता है, ये सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाया हुआ स्कूल है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये भी बच्चों पेरिस में है। ठीक है, तो जो लॉइस है इसको यहाँ पर एडमिट किया जाता है 1819 में। तो 1809 में वो पैदा हुआ था और 1819 में इसको यहाँ एडमिशन किया, यानी कि वो 10 साल का था जब उसको एडमिशन करवाया गया। तो यहाँ पर उसने क्या सीखा? पियानो और सेलो। ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको पता है म्यूज़िक वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो जब लॉइस को यहाँ एडमिट किया गया तो यहाँ पर कुछ टाइम में बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो गया इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में। तो 8 साल के बाद वो वहाँ से ग्रेजुएट हुआ, यानी कि 1819 में उसने एडमिशन लिया, 1827 में वो 8 साल के बाद ग्रेजुएट हुआ वहाँ से। ठीक है, यानी कि उसने मास्टरी हासिल कर दी इन दोनों में, पियानो में और सेलो में। तो जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो ग्रेजुएशन के बाद उसने क्या काम किया? उसने अपने आप को जो ब्लाइंड लोग हैं उनके हेल्प करने में और टीचिंग करने में, उनको सिखाने में अपने आप को वहाँ पर लगा दिया। वो एक हिसाब से वो हेल्प करना चाहता था। ठीक है, ताकि जितना हो सके वो अपनी तरफ से सबकी हेल्प कर सके जो ब्लाइंड बच्चे थे। तो जो इस इंस्टीट्यूट का मालिक कौन था? फाउंडर, उसका नाम था वैलेंटाइन हुए। ठीक है, ये किसका मालिक था? ये रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, इसका फाउंडर था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने ब्लाइंड लोगों के लिए एक नया मेथड निकाला था जिससे वो पढ़ सके, बच्चे जो ब्लाइंड लोग थे वो थोड़ा जल्दी से रीड कर सकें। उस टाइम क्या था? उस टाइम जो ये स्कूल था, इंस्टीट्यूट जिसको कह सकते हैं आप, वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक सिखाया जाता था। तो अब ये चाहते थे बच्चा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए क्या किया इन्होंने? एक नया मेथड निकाला था। असल में क्या होता है, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक में भी ऐसा ही कुछ प्रिंट होते हैं जिसको आप इजी से सीख सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसी से मिलता जुलता एक पैटर्न बनाया था जो उनके रीडिंग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो जब लॉइस ने ट्राई किया तो लॉइस की आपको पता है मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्प थी। लॉइस ने बहुत जल्दी कम टाइम में वो सीख लिया, लेकिन जो वो मेथड था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। बाकी बच्चे आपको पता है, आप खुद देख सकते हो आपकी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे शार्प माइंडेड नहीं होते। कोई ज़्यादा जल्दी आंसर लर्न कर सकता है, कोई नहीं लर्न कर पाता। तो जो लॉइस था उसने भी ये सोचा कि ये जो मेथड है ये मैंने अगर इतनी जल्दी से अडॉप्ट कर लिया तो हो सकता है ये बाकी बच्चे नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो लॉइस का ये मानना था कि जो इंसान पढ़ नहीं सकता तो वो एडुकेटेड कहला ही नहीं सकता। तो बच्चों ये आप इजी से समझ सकते हो। देखो पुराने ज़माने में जब उनको स्टडी करने का कोई मौका ही नहीं था तो वो रीड कैसे कर सकते थे ब्लाइंड लोग, है ना? तो इसका मतलब वो एम्पावर्ड नहीं हो पा रहे थे, उनको कोई हक नहीं मिल पा रहा था, उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। तो उनके अपने जो राइट्स है, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता था तो वो नहीं बढ़ पाता था। इसका मतलब वो उनको उस टाइम एम्पावरमेंट नहीं थी। तो ऐसा आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एम्पावरमेंट का सही मतलब है क्या। ठीक है ना? तो लॉइस जब ये समझ रहे थे कि कोई भी ऐसा इंसान जो पढ़ नहीं सकता वो एक एडुकेटेड नहीं माना जाएगा, है ना? तो उन्होंने क्या किया, इन 1827 में जब वो 17 साल के थे, यानी कि 17 ईयर्स की एज में उनके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे इससे इजी मेथड निकालना है। यानी कि वैलेंटाइन हुए ने जो मेथड निकाला था उससे इजी मेथड निकालना है। ये इनको कब ध्यान में आया था? 17 ईयर्स की एज में। कौन से साल में? 1827 में। तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनकी होप टूट गई थी। इन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन इनको वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ पर इनका दोस्त जो है इनको न्यूज़पेपर पढ़कर सुना रहा था। तो उसमें एक आर्टिकल छपा था कैप्टन
बारबियर के बारे में। तो एक कैप्टन बारबियर जो था, इनका जब मेथड लॉइस ने सुना तो वो खुशी के मारे आंसू भी आए, हंसने लगा, टेबल पे नाचने लगा एकदम पागलों की तरह। ठीक है, तो क्यों, उसको जो वो आंसर ढूंढ रहा था वो मेथड अब मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, कैप्टन बारबियर से जाके मिले और उनसे वो इजी मेथड के बारे में सीखने की कोशिश की। तो वो इजी मेथड था क्या, बेसिकली जो कैप्टन बारबियर था ये एक नेपोलियन आर्मी में आर्टिलरी कैप्टन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर एक, आपको पता है आर्मी में सीक्रेट मैसेजेस भेजते हैं ताकि जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं अपनी बटालियन को मिल सके। अगर कोई सर्विस मंगवानी है, कोई इमरजेंसी है, तो वो एक शॉर्ट मैसेज भेज देते हैं। और उस टाइम में ऐसा सीक्रेट मैसेज भेजना होता था कि वो किसी को पता ही नहीं चले। ठीक है, तो कैप्टन बारबियर ने एक ऐसा मेथड निकाला था जो कि डॉट और डैश के ज़रिए ऐसा मेथड बनाया था कि जो सिर्फ उसी आदमी को समझ आता था जो उसको लैंग्वेज को जानता था। ठीक है, और ये इस हिसाब से किया होता था, अगर बाई चांस काफ़ी अंधेरा हो, लाइट नहीं हो, तो उसको टच करके भी पढ़ा जा सकता। तो यही चीज़ लॉइस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी। उसने सोचा कि अगर जो लोग देख सकते हैं वो अगर इस मेथड के ज़रिए पढ़ सकते हैं तो ब्लाइंड लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो इसलिए 1829 में, यानी कि 2 साल के बाद, इन्होंने क्या किया, उनसे मिलने के बाद जब इस मेथड पे काम किया, 2 साल लगाए और इस मेथड को ऐसा बना दिया कि तो जो ब्लाइंड लोग थे वो इजी रीड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, एक इतनी मेहनत करी इन्होंने, 2 साल लगाए, उसके बाद भी इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो उनका मेथड था, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहे थे, वो पेरिस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था ब्लाइंड लोगों के लिए। वहाँ पर ही जब वो अथॉरिटी वालों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वो फिर उनका जो मेथड, जो उनकी मेहनत थी, वो एक हिसाब से उनको लग रहा था वेस्ट हो गई है ना। तो उन्होंने, जो लॉयस थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, मेथड बनाया, इतना इजी मेथड बनाया है और उसके बावजूद भी लोग जो हैं उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ से क्या हुआ, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया और अपने ट्यूशन्स में वो अपने ही मेथड से पढ़ाते थे, ना कि स्कूल के मेथड से, जो इंस्टीट्यूट था उसके मेथड से वो नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, वो किसके मेथड से पढ़ाते थे, अपने मेथड से। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मशीन्स भी आ गई जो बुक पब्लिश करने वाली, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को पता था इसके बारे में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 1852 में ऐसा हुआ कि जो इनकी मेहनत थी वो रंग लाई। अब होता क्या है कि देखो, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, मशीन्स आ गई, बुक पब्लिश हुई, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं बिकी। तो लॉइस जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे कि भाई अब मशीन भी आ गई है, बुक भी छप गई है, और उसके बावजूद भी लोगों को बहुत कम पता है इस मेथड के बारे में। तो वो चाहते थे कि जो ये मेथड है ये पूरे दुनिया में पता होना चाहिए, कि दुनिया में जितने भी ब्लाइंड हैं सबकी मदद होनी चाहिए। तो 1852 में क्या होता है, एक कॉन्सर्ट होता है। कॉन्सर्ट में क्या होता है, कॉन्सर्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है पुराने ज़माने में मूवीज़ वगैरह नहीं देखते थे लोग, थिएटर में जाके लाइव परफॉर्मेंस को एंजॉय करते थे। तो ये लाइव परफॉर्मेंस होती थी, उसको बोलते थे कॉन्सर्ट्स। ठीक है, तो उस कॉन्सर्ट में क्या हुआ था, जो लॉइस की अपनी स्टूडेंट थी जिसको वो पढ़ाते थे, उसने पियानो बजाया, और ऐसा पियानो बजाया था कि पूरी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। और जो पूरी ऑडियंस थी वहाँ पर खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी, इतना उसने बढ़िया बजाया था। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना हाथ खड़ा किया और पूरे हॉल में क्या हुआ कि एकदम से सन्नाटा सा हो गया। फिर उस लड़की ने क्या किया, ब्रेली के बारे में इंट्रोड्यूस किया और उसके सिस्टम के बारे में सभी दुनिया को बताया कि कैसे ब्रेली ने उसको ये सिखाया है सब। तो अगले दिन क्या हुआ, पूरे न्यूज़पेपर्स पेरिस में ये फैल गई कि हाँ भाई, ब्रेली का एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब कोई भी पढ़ सकता है और इतना इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, इतना फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा कि एक देखने वाला बंदा रीडिंग कर सकता है, इतना ही फास्ट एक ब्लाइंड आदमी भी पढ़ सकता है ब्रेली के मेथड से। तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बार बता दूं, 1852 में ये सब होने के बावजूद भी जो इनका इंस्टीट्यूट था उन्होंने ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, और एक बात बता दूं, 1852 में लॉइस जो हैं 43 इयर्स के थे और लॉइस की डेथ भी इसी ईयर में हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, 1854 यानी उनकी डेथ के 2 साल बाद
कॉन्सर्ट वाला जब ईयर था 1852, उसी में उनकी आपको पता है कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है इसी ईयर में। लेकिन 1854 में जो ये सिस्टम होता है ब्रेली का, ये फाइनली वो जो इंस्टीट्यूट था वो उसको एक्सेप्ट कर देता है, उसको पब्लिश करवा देता है, और ये जो है ब्रेली के नाम से ही फेमस हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपको इसी से एम्पावरमेंट का मतलब भी समझ आया होगा। तो आपको एक बात और बता दो बच्चों, आपको पता है जो ये इंस्टीट्यूट वाले थे ये क्यों मना कर रहे थे इसका ब्रेली का सिस्टम एक्सेप्ट करने से? आप बता सकते हैं? अगर आपको पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो इसका मेथड था ये इसलिए नहीं अडॉप्ट कर रहे थे क्योंकि वो उनको कॉस्टली लग रहा था। वो सोच रहे थे अगर हम कर छपवाएंगे तो क्या पता हमारी बुक्स नहीं बिकेंगी। तो जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे उसमें वो सोच रहे थे हमें लॉस हो जाएगा अगर बुक नहीं बिकी, क्योंकि जो ये बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट होती थी वो ज़्यादा महंगी होती है नॉर्मल बुक से। ठीक है, वो सोचते हैं अगर हम इतना पैसा लगाएंगे तो हमें शायद लॉस हो जाएगा। बट कॉन्सर्ट के बाद जब उन्होंने देखा कि बच्चा इतना अच्छा पढ़ सकता है, इतना अच्छा समझ सकता है, तो उसके भी 2 साल के बाद यानी कि लास्ट में फाइनली उनको लगा कि यही मेथड जो है सबसे सही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, जब ये मेथड था आपको पता है, जब अब ब्लाइंड एकदम से इतना अच्छा रीड कर सकते थे, जैसा कि एक देखने वाला बंदा अगर रीड कर सकता है, तो ये एक हिसाब से उनके लिए एम्पावरमेंट थी। किन के लिए? ब्लाइंड के लिए। समझ आ गया ना बच्चों? अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये मैंने कुछ डेट्स लिखी है, देखो ये आपके नॉलेज के लिए। 1809 में जो ब्रेली थे वो बॉर्न हुए थे। 1812 में वो क्या हो गया, ब्लाइंड हो गए थे 3 साल की उम्र में। 1819 में उनको क्या किया, वो इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए थे। 1827 में क्या हुआ था, वो ग्रेजुएट हो गए 8 साल के बाद। उसके बाद 1829 में क्या हुआ, उन्होंने जो मेथड था वो इन्वेंट कर लिया था। 1827 में ग्रेजुएट होकर उनको आइडिया आया था, और 1829 में उन्होंने वो मेथड अडॉप्ट उसके ऊपर काम भी कर दिया था, उसमें सक्सेसफुल हो चुके थे अपने मेथड में। उसके बाद 1852 में कॉन्सर्ट हुआ, और इसी के बाद कॉन्सर्ट के बाद उनकी डेथ हो जाती है इसी साल में। और फाइनली 1854 में उनका जो ये सिस्टम था वो एक्सेप्ट हो गया वर्ल्ड वाइड में, तो जिसका नाम क्या है, ब्रेली। अगर आज पूछा जाए कि ये ब्लाइंड पीपल के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है रीडिंग के लिए, तो आप बता सकते हैं वो ब्रेली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।